डॉक्टर खालिद महमूद सोमरू रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे ललकार जमीयत हजरत मौलाना राशिद खालिद महमूद सोमरू का वलवला अंगेज खिताब सुन रहे थे। मैं और आप कायद मिल्लत इस्लामिया के साहबजादे, हमारे आज के मेहमान, हमारे मेहमान मुकर्रम, आज की मजलिस के दूल्हा हजरत मौलाना मुफ्ती असद महमूद साहब आपसे थोड़ी देर में मुखातब हुआ चाहते हैं। हमारे भाई जनाब असलम गौरी साहब ने भी अपना हिस्सा डाला है। मैं आपके और मेहमान मुकर्रम के दरमियान हाइल नहीं होना चाहता हूं। मैं सिर्फ आपसे चंद सवाल करके जवाब लूंगा, फिर मेहमान मुकर्रम आपसे मुखातब होंगे। हजरत मोहतरम, अकीदा खत्म नबूवत वतन अजीज के दिफा के लिए, पाकिस्तान की पार्लिमानी सियासत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, पाकिस्तान में नामूस रिसालत के कानून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मेरे आपके कायद हजरत मौलाना फजलुर रहमान मैदान अमल में है। वो पार्लियामेंट में थे तो तब भी उनके हाथ में खत्म नबूवत और पाकिस्तान और जमीयत का परचम था। आज अगर पार्लियामेंट में नहीं तो यार लोगों ने समझा था इस तरह मुल्ला की सियासत खत्म हो जाएगी, लेकिन आप गवाह हैं। कराची से लेकर चित्राल तक, कोयटा से लेकर मेरे भाइयों पेशावर तक मिलियन मार्च हुए। आप इस बात के गवाह हैं कि जिसमें लाखों अफराद ने शिरकत की। मौलाना की ये पुरअमन तहरीक जारी है और इंशाअल्लाह अज़ीज कामयाबी तक ये तहरीक जारी रहेगी। मैं आपसे अगर पूछूं कि आप इस तहरीक का साथ देंगे, आवाज आनी चाहिए, अभी आवाज नहीं आई। मुजाहिदों की तरह कहिए इंशाअल्लाह, जरा ललकार कर कहिए इंशाअल्लाह। अभी आपकी आवाज सखर से बाहर नहीं निकली। मेरा जी चाहता है ये आवाज इस्लामाबाद और कराची तक जाए। मदीना की रियासत का नाम लेने वाले किस मुंह से मदीना की रियासत का नाम लेते हैं? मदीना की रियासत पाकिस्तान में कायम होगी तो जमीयत उलमा इस्लाम कायम करेगी। जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में कायम करेगी और इंशाअल्लाह अज़ीज पाकिस्तान में हकीकी इस्लामी इनकिलाब ला के दम लेंगे। दुनिया को पता भी नहीं है इस पाकिस्तान में पाकिस्तान की कौम को कबूल है तो आमना के लाल का गुलाम कबूल है। तुम लाख तदबीरें कर लो, लाख साजिशें कर लो, तुम चाहते हो मुल्ला का रास्ता रोका जाए। सुनो, आज ये जम्मे गफीर ऐलान करने के लिए आया है। हमें ये वजीर आजम कबूल नहीं है। अब इंशाअल्लाह अज़ीज इस पाकिस्तान में वजीर आजम बनेंगे तो मौलाना फजलुर रहमान वजीर आजम बनेंगे। तकबीर, कायदे इस्लामी इनकिलाब हज़रत मौलाना फजलुर रहमान, इस्लामी इनकिलाब, इस्लामी इनकिलाब, नारे तकबीर। हमारे हाजी अब्दुल अजीज साहब की आवाज आप सबसे ज्यादा है, गरजदार आवाज है। ये मुफक्कर इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद के दौर में, हजरत मौलाना गुलाम गौस हजारवी के दौर में, हजरत भेर शरीफ के दौर में, हजरत दरखास्ती के दौर में भी गूंजती रही है। आज कायदे मिल्लत इस्लामिया के साहबजादे के सामने भी ये आवाज गूंज रही है। हम दुनिया को ये पैगाम देने के लिए आए हैं। आज फ्रांस में हमारे ईमान को चेक करने के लिए, आलम इस्लाम के मुसलमानों के ईमान को चेक करने के लिए सरकारी सरपरस्ती में खाके छापे उनको हम बताना चाहते हैं मुसलमान हर बात बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन आमना की शान, आमना के लाल की शान में गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। हम चटनी के साथ रोटी खा लेंगे, लेकिन पाकिस्तान में किसी ऐसे बदमाश मुल्क के किसी सफीर को कबूल नहीं करेंगे। हक तो ये बनता था कि फ्रांस के सफीर को फिल फोर पाकिस्तान बदर कर दिया जाता, लेकिन इन हुक्मरानों में जुर्रत ही नहीं है। ये जुर्रतमंदाना फैसले करेंगे तो मेरे आपके कायद मौलाना फजलुर रहमान करेंगे।
मुजाहिदों की तरह कहो इंशाअल्लाह। नारे तकबीर। माशाअल्लाह। हजरात मोहतरम, मैं अपना हिस्सा डाल रहा हूँ। मेरे अकाबरीन तशरीफ फरमा है। आपने वलवला गेज़ा खिताब भी सुना है। मेरे बाद कायद मिल्लत इस्लामिया के साहबजादे आपके सामने आने वाले, जिन्होंने पार्लियामेंट में जमीयत उलमा इस्लाम की नुमाइंदगी का हक अदा किया है, दुनिया को वर्त हैरत में डाला है। अरे सन 74 में दुनिया ने देखा था पार्लियामेंट में कोई गरजने वाली आवाज थी, बरसने वाली आवाज थी, तो वो मुफक्कर इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद की आवाज थी। आज जब ये कहा जाता है कि मुल्ला का सियासत में क्या किरदार है, याद रखिए ये नारा कादियानियों का नारा है। कादियानियों को पता है सन 74 की असेंबली में एक मुल्ला मौजूद था, जिस मुल्ला ने कादियानियों के पर्चे उड़ा के रख दिए थे। मिर्जा नासर गया था, मिर्जा नासर ने अटॉर्नी जनरल यहया बख्तियार से कहा था मुझे आपसे बात करनी है। अटॉर्नी जनरल ने कहा था, दौर जुल्फकार अली भुट्टो का था, उसने कहा था अगर लॉर्ड मैकाले के कानून पर बात करनी है, ताजीरात पाकिस्तान पर बात करनी है, आइन पर बात करनी है, वजीर कानून जवाब देगा। आपके सामने अटॉर्नी जनरल आएगा। अगर कुरान और सुन्नत पर बात करनी है, दीन पर बात करनी है, फुकहा के फतावा पर बात करनी है, उलमाए हक के अकवाल पर बात करनी है, तो इसका जवाब मैं नहीं दे सकता हूं। इसका जवाब कोई दे सकता है तो देवबंद का फर्जंद दे सकता है, वक़्त के मुफक्कर इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद दे सकते हैं। दुनिया ने देखा कादियानी सवाल लाते रहे, मुफक्कर इस्लाम जवाब देते रहे, दुनिया वर्त हैरत में पड़ी। खान अब्दुल वली खान जैसे शख्स ने कहा था ये मेरा वही फैसला है, मेरे उसी फतवे पर दस्तखत है जिस फतवे पर मुफक्कर इस्लाम मौलाना मुफ्ती महमूद ने दस्तखत किए हैं। सन 74 में पाकिस्तान की कौमी असेंबली पर खत्मे नबूवत का परचम लहराया तो मुफक्कर इस्लाम ने लहराया। बाद में इसी परचम को छेड़ने की कोशिश की तो मेरे आपके कायद हजरत मौलाना फजलुर रहमान मैदान अमल में उतरे। उन्होंने जवाब दिया था हुक्मरानों को, हुक्मरानों सुनो, हम खत्मे नबूवत पर तुम्हें सौदेबाजी करने की इजाजत नहीं देंगे, नामूस रिसालत के कानून को छेड़ने की इजाजत नहीं देंगे। मेरे कायद ने ललकारा, लाखों के इज्तिमा हुए। तकबीर, ताजे तख्त खत्म नबूवत, कल भी मुफ्ती जिंदा था, कल भी मुफ्ती का ख्याल है। मैं अपना हिस्सा सिर्फ डाल रहा हूं और आपको दावत फिक्र दे रहा हूं। आपके कायद मैदान में इसी सिंध में एक आवाज अल्लामा खालिद महमूद सोमरो की थी। दुनिया ने गोलियां चलाई और उस शख्सियत को रब ने सजदे की हालत में शहादत की मौत दी थी। उनकी जुबान पर सुबहान रब्बी लाला के तराने थे और मेरे कायद ने लाड़काना में कहा था तुमने हमारा बाजू तो छीना है, लेकिन याद रखो तुम समझते हो कि शायद अब सिंध में कोई जमीयत का परचम थामने वाला नहीं होगा। मेरे कायद ने ठीक कहा था, 100% ठीक कहा था। हर बस्ती से, हर गांव से, हर गली से, हर मोहल्ले से जमीयत का परचम उठाने वाला अल्लामा खालिद महमूद सोमरू का नारा लगाने वाला मिलेगा। आज अल्लाह के फजल से शहरों में भी, देहातों में भी, कस्बों में भी जमीयत के नारे गूंज रहे हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ गूंजते रहेंगे। आने वाले इलेक्शन में सबका सूरज डूब जाएगा, परचम लहराएगा तो जमीयत उलमा इस्लाम का लहराएगा। जरा जवाब मुजाहिदों की तरह इंशाअल्लाह आवाज आनी चाहिए। अभी भी आवाज नहीं आई। सन 53 की तहरीक खत्म नबूवत, जिसमें अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी क़यादत फरमा रहे थे, दीगर अकाबरीन हजरत लाहौरी, हजरत पिंडोरी, हजरत मौलाना मोहम्मद अली जालिंदरी, हजरत दरखास्ती, दीगर हमारे बुजुर्गाने दीन में अमरोट वाले, हालिजी वाले सारे मौजूद थे। उस मौके पर जब लोगों ने अपने सीने तान कर नबी की इज्जत के लिए गोलियां खाई थी
तो किसी ने पूछा था शाह जी इनके खून का जिम्मेदार कौन होगा, तो अमीर शरीयत ने सीना तान कर जवाब दिया था, और मुझसे पूछते हो इनके खून का जिम्मेदार कौन होगा, मैं ऐलान करता हूं सिर्फ इनके खून का जिम्मेदार मैं नहीं हूं, बल्कि क़यामत के दिन तक जो खत्म नबूवत के लिए कुर्बानी देगा, खून देगा, उसका जिम्मेदार अताउल्लाह शाह बुखारी होगा। आज दुनिया वालों सुनो, ये परचम हमारे हाथों में है, हमारे हाथ में खत्म नबूवत का परचम है, जमीयत का परचम है, पाकिस्तान का परचम है, ये इंशाअल्लाह परचम क़यामत के दिन तक लहराते रहेंगे। मतालिब है बहुत, वक्त दुआ कुछ कह नहीं सकता, इलाही फजल कर इसके सिवा कुछ कह नहीं सकता, इलाही तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तजा सोज़े सिद्दीक दे। वाखिर